आज जब शिवराज सिंह चौहान बिल पेश करने के लिए खड़े हुए तो क्या हुआ? ये तो पहले से तय था कि आज शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी राम जी स्कीम का बिल लोकसभा में पेश करेंगे। इसलिए विपक्ष के सांसद भी इस बिल का विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया, हंगामा शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। महात्मा गांधी की फोटो वाले पोस्टर लहराए जाने लगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने की परमिशन मांगी। स्पीकर ओम बिरला ने सबको मौका दिया। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, धर्मेंद्र यादव, सुप्रिया सूले, सौगत रॉय, TR बालू समेत कई नेताओं ने भाषण दिए। सभी ने इस बिल का जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने साफ कर दिया, सरकार बिल पेश भी करेगी और पास भी कराएगी। विपक्ष के पास शोर शराबे के बीच शिवराज सिंह ने बिल पेश किया और इसके बाद विरोधी दलों के सांसदों ने संसद के बाहर आकर प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रियंका गांधी की लीडरशिप में विपक्ष के सांसदों ने जी राम जी योजना के विरोध में मार्च निकाला। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कुछ नेता तो पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग पर चढ़ गए। पार्लियामेंट की छत पर खड़े होकर कुमारी शैलजा और प्रणीति शिंदे समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने नारे लगाए। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के लोग सरकार की इस नई स्कीम से इतने नाराज क्यों हैं? विपक्ष का पहला विरोध योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर है। दूसरी आपत्ति योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालने को लेकर। मनरेगा के तहत साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नई योजना के तहत सरकार 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है। मनरेगा के तहत खर्चे में 90% शेयर केंद्र सरकार का होता था और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता है। लेकिन जी राम जी स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट को छोड़कर बाकी राज्यों को अब 40% शेयर देना होगा। केंद्र सरकार 60% पैसा देगी। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, राज्य पैसा नहीं दे पाएंगे और रोजगार गारंटी की स्कीम धीरे धीरे बंद हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि असल में सरकार की मंशा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को बंद करने की है, इसीलिए ये नई योजना लाई गई। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है। इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि ये केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गाँव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर हर मामले को धर्म से जोड़ती है, महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जी राम जी योजना राज्यों के लिए खतरनाक है, राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए इस योजना के लिए दे सकें। अखिलेश ने कहा कि मोदी और शिवराज खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बढ़ाने वाली योजना लाए हैं और ये हैरानी की बात है। आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम? और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। ज्यादातर पार्टियों का विरोध सिर्फ दो इश्यूज पर है, पहला नाम पर, दूसरा राज्यों पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ पर। इसके अलावा जी राम जी योजना के कुछ और प्रोविजंस हैं जिन पर आपत्ति जताई गई है। उदाहरण के लिए मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच ही करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत मनरेगा के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। इसे विरोधी दलों के नेता पंचायती राज कानून के खिलाफ बता रहे हैं। प्रियंका गांधी इसी तरफ इशारा कर रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए आज कांग्रेस ने शशि थरूर को आगे किया। शशि थरूर पिछले एक साल से कांग्रेस हाईकमान की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन आज शशि थरूर ने भी पार्टी लाइन पर बात की, टेक्निकल पॉइंट्स उठाए। थरूर ने कहा कि सरकार ने योजना के नाम में भगवान राम का नाम जोड़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर तुकबंदी की है, ये कानून के खिलाफ है और भगवान राम के नाम का भी अपमान है। दो तीन चीज़ें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने दो भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दो भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज़ है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा झगड़ा पश्चिम बंगाल के साथ है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर मनरेगा का पैसा न देने का इल्जाम लगाती रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुकी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। इसलिए आज जब शिवराज सिंह ने जी राम जी योजना का बिल लोकसभा में पेश किया तो सबसे कड़ा विरोध तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही किया।
कल्याण मुखर्जी ने कहा, अब तो साफ हो गया कि मोदी सरकार राज्यों के हक छीनना चाहती है। जो अन्याय अब तक पश्चिम बंगाल के साथ हो रहा था वो अब दूसरे राज्यों के साथ भी होगा। इसलिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर इस योजना का विरोध करना चाहिए। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है, हम ये भी सोचते थे। ठीक है, लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया जो वो लोग नाथुराम गडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। बंगाल के भी 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार, हमारा तो बहुत बाकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑर्डर दे दिया पेमेंट करने के लिए, रेगुलर पेमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है, तो भी ये लोग कुछ नहीं करते। बंगाल का एजेंट्स में तो उन लोग को एक अच्छा नहीं लगता है। बंगाल को, बंगाल में उनका मुद्दा क्या है? बंगाल को रुपया नहीं देगा, बंगाल में कुछ नहीं देगा, लेकिन बंगाल में गद्दी चाहिए, गद्दी। अब मैं आपको इस मामले में सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। आज शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका ब्यौरा नहीं देते। मनरेगा में बहुत करप्शन है, लीकेज बहुत हो रहा है। जब खेती के काम के लिए मजदूरों की जरूरत होती है तब मजदूर नहीं मिलते, इसलिए वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत है। मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन नई स्कीम में सरकार 125 दिन काम देगी। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद 15 दिन में काम नहीं मिलता तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। जब बुआई और कटाई का सीजन होता है तब मजदूर नहीं मिलते थे, इसलिए जी राम जी स्कीम के तहत खेती के सीजन में 60 दिन का ब्रेक होगा। ये 60 दिन साल में कब होंगे इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। मनरेगा में मजदूरों का पैसा वक्त पर नहीं मिलता था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन जी राम जी स्कीम के तहत काम करने के 7 दिन के भीतर पेमेंट होगा। मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। जहां काम हो रहा है उसकी जियो टैगिंग होगी। इससे पैसे की चोरी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। सरकार जी राम जी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है, इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव,
एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी वेलफेयर स्कीम को जांचने का पैमाना यह होना चाहिए कि योजना से कितने लोगों का भला हुआ। क्या वाकई में यह पैसा जेन्युइन लोगों तक पहुंचा? क्या पैसे का सही इस्तेमाल हुआ? और यह भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हो गए जिससे किसी का नुकसान हुआ। मनरेगा को भी इसी आधार पर तोला जाना चाहिए। अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा के जरिए किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ? असल में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मन मर्जी के मुताबिक मजदूरों से पर्सनल काम कराने का जरिया बना लिया और मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं क्या उनसे जनता को ज्यादा फायदा होगा या नहीं।